हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। जुनिपर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का एक अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है, यानी कि कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लें, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 30 को ओपन हो रहा है आज के दिन। 3 अगस्त को क्लोज किया जाएगा। 6 अगस्त का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 214 टू 225 रुपीज का प्राइस बन, 66 ईयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ 1800 करोड़, इशू साइज 8 करोड़ शेयर्स इशू किया गया है। और ये जो लिस्टिंग हो रहा है बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टिंग हो रहा है। 21 रुपीज का एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया। अलॉटमेंट डेट 4 अगस्त का, 5 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 6 अगस्त का लिस्टिंग डेट है। ऑफर दिया गया क्यूआईबी 50%, एचएनआई 15, रिटेल 35% का। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 66 शेयर्स मिलेंगे। 14.8 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। स्मॉल एच और मैक्सिमम रिटेल 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम की बात करें तो 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें इस कंपनी के जीएमपी को लेकर, तो इसका जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है, अगर देखा जाए तो इसका जीएमपी ट्रेड कर रही है लगभग देखा जाए तो बहुत 17 रुपीज का, और 7.5% का मॉडरेट प्रीमियम पे लिस्टिंग कैन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 242 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 1122 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस की बात करें 2011 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, और ये वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स है, जो कि कंपनी इंगेज है यूटिलिटी स्केल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को डेवलपिंग, बिल्डिंग, ऑपरेटिंग और मेंटेनिंग में, जो कि कंपनी डेवलप करता है सोलर, विंड और विंड सोलर हाइब्रिड फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, जो कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के साथ, जिससे रेवेन्यू जनरेट कर रही है लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट्स के थ्रू सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बैक्ड एंटिटीज के साथ। और 30 जून के अकॉर्डिंग लगभग टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो अगर देखा जाए तो 7910 मेगावाट का है, और जो कि कंप्राइजिंग है ऑपरेशनल, अंडर कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्टेड और अवार्डेड प्रोजेक्ट्स, जो कि इस कंपनी को टॉप 10 आईपीपीज में, इंडिया में अगर देखो टॉप 10 आईपीपीज का में लिस्ट में है। ये कंपनी वन ऑफ द टॉप 10 कंपनी बना रहा है, जो कि टोटल कैपेसिटी के द्वारा, और इंटीग्रेटेड इन हाउस ईपीसी और O&M कैपेबिलिटीज के साथ कंपनी जो है स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड भी स्टैब्लिश कर चुका है। टाइमली प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, रॉबस्ट लैंड एक्विजिशन, ग्रिड कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी ड्राइवन रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए। और कंपनी का यहाँ पे एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम के द्वारा लीड किया जा रहा है कंपनी को, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने पर फोकस है कंपनी का, जबकि मैं ऑपरेशनल एक्सीलेंस, सप्लाई चेन रेसिलियंस और सस्टेनेबल ग्रोथ को मेंटेन कर रही है। 30 जून के अकॉर्डिंग 733 परमानेंट प्रोफेशनल कंपनी में एम्प्लॉयड थे, जो कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट, लीगल, क्वालिटी, हेल्थ एंड सेफ्टी, बिजनेस डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, कॉर्पोरेट फंक्शंस में काम कर रहे हैं। तो कंपनी का बिजनेस अगर देखा जाए तो ये जो बिजनेस है, ये वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट, मतलब टॉप लार्जेस्ट रिन्यूएबल इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है इंडिया में। और 25 ईयर्स के लिए लॉन्ग टर्म पीपीए, जो कि इसके साथ जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक कंपनी के पास है, जो कि इसका इनकम और कैश फ्लो की विजिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर फाइनेंशियल देखा जाए तो एसेट्स है 19,538 करोड़ का, नेटवर्थ है 123 करोड़ का, रिजर्व्स 2935 करोड़ का, डेट है 12,920 करोड़ का। लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट 24 में 424 करोड़ का रेवेन्यू, 40 करोड़ का प्रॉफिट। लेकिन 25 में 570 करोड़ का रेवेन्यू, 36.5 करोड़ का प्रॉफिट। 26 में है 805 करोड़ का रेवेन्यू, 40 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन में ग्रोथ है, लेकिन बॉटम लाइन इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है। 24/5 में गिरावट आया है, तो कह सकते हैं एक तरह से इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है। इसका रीजन क्या है कि फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन, इसके बहुत ज्यादा इस बार चार्ज किया गया था। 25 में चार्ज किया गया, इसके कंपनी का नंबर्स गिरावट आया। और अगर हम इसके कॉम्पिटिटर की बात करते हैं, एक्मी सोलर होल्डिंग्स, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी, रिन्यू ग्लोबल एनर्जी इसके कॉम्पिटिटर है। क्लीन मैक्स एनवीरो एनर्जी भी इसके कॉम्पिटिटर है, सेम बिजनेस प्रोवाइड करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स का रिपेमेंट या रिपेमेंट करना चाहता है। मटेरियल सब्सिडियरी है जुनिपर ग्रीन गामा 1 प्राइवेट लिमिटेड, जुनिपर ग्रीन 3 प्राइवेट लिमिटेड, जुनिपर ग्रीन फील्ड प्राइवेट लिमिटेड, ये सभी सब्सिडियरी में इन्वेस्टमेंट करके इससे लोन को रिपेमेंट करना चाहता है। मतलब मेनली कंपनी लोन का रिपेमेंट करना चाहता है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज RONW 1.2, एबिटेडा मार्जिन 86% का, NAV 70, PB 3.2, P रेशियो 271 टाइम का। मार्केट कैप अराउंड अगर देखा जाए तो 12,802 करोड़ के अराउंड होगा। अगर हम बात करें इस कंपनी के
रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया एग्रेसिव प्राइस रखिए, थोड़ा ज्यादा प्राइस रखा गया, लेकिन अगर हम फ्यूचर ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स को कंसीडर करें तो ये प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ। अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करते हैं तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो ये ऑपरेट कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन सेक्टर में, फोकस है सोलर, विंड एंड हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स पर, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, ऑपरेशनल अंडर कंस्ट्रक्शन पाइपलाइन रिन्यूएबल एनर्जी एसेट्स का, और लॉन्ग टर्म पीपीए है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, जिससे स्टेबल रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है जो कि यूटिलिटी स्केल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को डेवलप और ऑपरेट करने में एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, एक्सपर्टाइज है रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट में। इंडियाज एक्सेलरेटिंग जो है ट्रांजिशन की जो हो रहा है क्लीन एनर्जी पर और रिन्यूएबल पावर डिमांड का जो इंक्रीज हो रहा है, इससे गाइस बेनिफिट मिलता है। और वीकनेस की बात करें तो बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव और जिसमें प्रोजेक्ट एक्सपेंशन के लिए लगातार फंडिंग का जरूरत पड़ता है, हाई डेट लेवल्स जो कि कॉमन होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के कारण। रेवेन्यू डिपेंड करता है टाइमली प्रोजेक्ट कमिश्निंग और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पर। प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है अगर लैंड एक्विजिशन, ट्रांसमिशन, कनेक्टिविटी, रेगुलेटरी अप्रूवल्स में अगर डिले होता है तो। बिजनेस डिपेंड करता है वेदर कंडीशंस पर, जैसे सोलर और विंड जनरेशन को अफेक्ट कर रही है। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन एंड एनर्जी स्टोरेज के लिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज जो कि क्लीन एनर्जी सपोर्ट कर रहा है और जिससे सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। और हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स, बैटरी स्टोरेज, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स में एक्सपेंशन कर रही है, कॉर्पोरेट डिमांड इंक्रीज हो रहा है ग्रीन पावर के लिए ओपन एक्सेस और कैप्टिव अरेंजमेंट्स के थ्रू, और रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो का एक्सपेंशन हो करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है न्यू प्रोजेक्ट विंस के थ्रू। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी रेगुलेशंस या टैरिफ पॉलिसीज में कोई बदलाव होता है तो रिटर्न्स को अफेक्ट कर सकता है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन अगर डिले होता है तो रेवेन्यू और कैश फ्लो को इम्पैक्ट कर सकता है। इंटरेस्ट रेट अगर राइज होता है तो गाइस फाइनेंसिंग कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। इंटेंस कंपटीशन है अदर रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर से। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होता है तो इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट में अदर लिस्टेड रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट कर रहा है एज अ लार्ज इंडिपेंडेंट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर जो कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो सोलर, विंड और हाइब्रिड एसेट्स का। ये कंपनी compete करता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, पावर जनरेशन कैपेसिटी, लॉन्ग टर्म पीपीएस और रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपर्टाइज में। और इन्वेस्टर के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे, जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है कैपेसिटी एक्सपेंशन, इफिशिएंट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, स्टेबल पावर जनरेशन और डिसिप्लिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग इनके लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रांग होता है, रिटेल, एचएनआई, क्यूआईबी हर एक कैटेगरी में तो कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉनिटर करना होगा इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका पॉजिटिव आउटलुक है इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर। लेकिन लिस्टिंग के बाद आपको कुछ पॉइंट्स को ट्रैक करना होगा, जैसे इंस्टॉल कैपेसिटी, ग्रोथ, प्रोजेक्ट पाइपलाइन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, डेट मैनेजमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक करते रहना होगा। स्ट्रैटेजी वर्टिक, लिस्टिंग इनके लिए सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है तो सेकंड थॉट ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल जिनका लॉन्ग टर्म व्यू इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री पर। अगर देखा तो प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ का ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स का फ्यूचर्स का देखा जाए तो प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ है इसलिए। और लेकिन प्राइस में बस का ये है कि प्राइस में थोड़ा ज्यादा रखा गया, बाकी आप जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।